हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पी ब्लॉक के तत्व नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर इस लेसन के आपको पहले ही डाल दिए हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपका छठा लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। और हमने पिछले वीडियो लेक्चरों में हमने पढ़ा वर्ग 15, ठीक है, वर्ग 15 के हाइड्राइडों को पढ़ा और उनके गुणों को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वर्ग 15 के ऑक्साइडों को पढ़ा और हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्वों की हैलोजन यानी हैलोजन परिवार के तत्वों के प्रति अभिक्रियाशीलता। जी हाँ, आज का वीडियो लेक्चर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी लेक्चर को पूरा देखें। और आज का जो विषय हमारा वर्ग 15 के तत्वों की हैलोजन परिवार के तत्वों के साथ अभिक्रियाशीलता क्रम किस प्रकार का रहता है और वो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं। वर्ग 15 के जो एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके 5 एलिमेंट वर्ग 15 में स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, जिसके हमने इसके हाइड्राइडों को भी पढ़ा, यानी इन तत्वों की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया को भी पढ़ा, जिसको हमने पढ़ा था वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के नाम से पढ़ा था। हमने इन तत्वों की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं पढ़ी, ठीक है, जिसको हमने जाना था वर्ग 15 के तत्वों के ऑक्साइडों के बारे में, जिससे जस्ट पिछला वीडियो लेक्चर था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन तत्वों की हैलोजन परिवार के तत्वों से क्रियाशीलता। हैलोजन परिवार आप जानते हैं आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन भी होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वो यहाँ पे किस प्रकार का ट्राईहैलाइड या पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है, ठीक है। हमने यहाँ एटी को नहीं लिखा है, ठीक है। हमने जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिखा है, ठीक है। और जिनको सामान्यतः हम कहाँ से लिखते हैं बेटा, एक्स से डिनोट करते हैं। किससे बेटा, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और ये वर्ग 15 के तत्वों की तीसरी प्रॉपर्टी है। कितनी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के प्रति क्रियाशीलता, यानी वर्ग 15 के तत्वों की हैलोजन परिवार के तत्वों के प्रति क्रियाशीलता देखनी है हमें, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन के अतिरिक्त मैंने क्या लिखा, नाइट्रोजन के अतिरिक्त, ठीक है, वर्ग 15 के सभी तत्व 2 प्रकार के हैलाइड। नंबर 1 आपका देखा ट्राईहैलाइड, यानी जहाँ मैंने लिखा MX3, जहाँ M का मान क्या हो सकता है, M के मान यही है, ये जो मैंने लिखा है M, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर से बताता आ रहा हूँ, M का मान कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अलावा वर्ग 15 के जो तत्व यानी इस नाइट्रोजन के अलावा, ठीक है, वर्ग 15 के जो सभी तत्व हैं, नीचे को अगर मैं बात करता हूँ इस नीचे के स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 प्रकार के हैलाइड बनाएंगे ये, एक MX3 और X का मीनिंग क्या हुआ, ये आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और M का मान क्या हो सकता है, आपका फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी हो सकता है या बिस्मिथ हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो MX3, ठीक है। तो ये होंगे आपके ट्राईहैलाइड। कैसे बनेगा ये बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा हो सकता है आपका पेंटाहैलाइड। क्या है, पेंटाहैलाइड, इसको हम बोलेंगे MX5 स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि नोट में मैंने लिखा स्टूडेंट, ध्यान समझें। वर्ग 15 के तत्वों के ट्राईहैलाइड निम्न इस प्रकार है। वर्ग 15 के तत्वों के ट्राईहैलाइड, यानी मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल ट्राईहैलाइड की बात कर रहा हूँ, किसी बात कर रहा हूँ बेटा, ट्राईहैलाइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए वर्ग 15 में नाइट्रोजन की अगर बात करता हूँ मैं, किसकी बेटा, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन केवल ट्राईहैलाइड बनाता है, पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। यानी नाइट्रोजन के लिए अगर बात करता हूँ, नाइट्रोजन के लिए तो ये केवल और केवल एक ट्राईहैलाइड बनाता है, यानी आपका NF3, NCl3, NBr3, ठीक है। ये तो प्राप्ति नहीं है, NBr3 और NI3 ये प्राप्ति ही नहीं है, मतलब स्टेबल ही नहीं है, बने ही नहीं है, ठीक है। तो और याद रखें कि जो नाइट्रोजन है ये इस प्रकार के यौगिक यानी MX5, यानी जैसे बात करता हूँ मैं NCl5, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ NCl5, ठीक है, ये इस टाइप के यौगिक नहीं बनाएगा। और जबकि हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस PCl5 बनाता है, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, जिसे देखो मैंने क्वेश्चन के नाम से भी लिखा है, क्वेश्चन के नाम से लिखा है PF5, ठीक है। PF5 की जगह मैं Cl लिखूंगा तो PCl5 हो जाएगा, बात एक ही है ना, बनता है, जबकि NF5 नहीं बनता। क्यों, ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि
PF5 बनता है, ठीक है, जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों? या फिर इसको इस क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कई बार, NF3 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों? तो आज के वीडियो लेक्चर में सब कुछ डिस्कस हो जाएगा कि NF5 क्यों नहीं बनता और जबकि PCPSL5 बनता है, क्यों बनता है स्टूडेंट, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा था नाइट्रोजन के टेट्रा हैलाइड, नाइट्रोजन के दो ही हैलाइड है बेटा आपका, एक तो NF3 है और एक क्या बेटा आपका NCl3 है, ठीक है। जबकि इसके बात करता हूं मैं NBr3 और NI3, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है बेटा अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, ये प्राप्त नहीं है, तो ये केवल दो ही हैलाइड बना, दो ही ट्राई हैलाइड बनाता है, NF3 और NCl3। देखिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ ये बनते कैसे हैं जनरली, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार एग्जाम में पूछे भी गया है। देखिए बात करता हूँ कि NF3 कैसे बनता है। देखिए NF3 बनता है, देखिए हम जब अमोनिया की क्रिया, किसकी बेटा, अमोनिया की रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा, फ्लोरीन से कराते हैं, किससे कराते हैं, फ्लोरीन यानी F2 से कराते हैं, ठीक है स्टैंड। और याद रखें यहाँ पे इसके मुझे जो लेने पड़ते हैं 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, कितने बेटा, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। तो होगा क्या, देखिए 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, तो इसके 6 फ्लोरीन 3 हाइड्रोजन, इसमें से 3 फ्लोरीन 3 हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3HF बन जाएगा, 3HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और यहाँ से बनेगा N, क्या बचा, यहाँ से बचा N तो बचे ही ऑलरेडी, और यहाँ से 3 फ्लोरीन बचे हैं, तो क्या बना बेटा, ये आपका NF3 बना, क्या बना, ये आपका NF3 है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। सेम टाइप से आप NCl3 को बना सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो एक विस्फोटक के पदार्थ के रूप में यूज होता है। कैसे बनता है, देखिए बिल्कुल सेम रिएक्शन है इसकी भी, NH3, और अब यहाँ हो जाएगा बेटा, आज जब हम Cl3 को लेंगे तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लेंगे किसी क्लोरीन के स्टूडेंट, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन इस 3 Cl को लेकर के निकलेंगे, तो आपका इस प्रकार से 3HCl आ जाएगा, 3HCl का जगह अलग हो जाएगा, वहाँ से एक नाइट्रोजन बचेगा और 3 आपके Cl बचेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका NCl3 जो कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है, क्या रूप है, इसका जो होता है विस्फोटक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के 2 ट्राई हैलाइड कौन कौन से, NF3 एंड NCl3 जो स्टेबल है। जबकि इससे नीचे की बात करता हूँ तो ये नाइट्रोजन ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है स्टैंड, ठीक है, इसलिए इसके ट्राई हैलाइड नहीं है। आई होप का अच्छे समझ में आए होंगे स्टैंड, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है स्टैंड, प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। देखिए तो नाइट्रोजन की बात करी मैंने, नाइट्रोजन केवल और केवल क्या होता है आपके बेटा, आपके दो ट्राइहैलाइड बनाएगा, NF3 और NCl3। अब बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन से नीचे आते हैं फास्फोरस के लिए, क्या के लिए बेटा, फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस के लिए ट्राइहैलाइड क्या है, PF3, PCl3, PBr3 और PI3, जिसमें आपकी बात अगर मैं सूर्य के 3 की बात करता हूँ, PF3 ये स्थायी है, स्टेबल है, ये भी स्टेबल, और ये भी, ये दोनों क्या है बेटा, PBr3, यानी नाइट्रोजन में तो NBr3 और NBI3 प्राप्ति नहीं हुई, मतलब बने ही नहीं है। जबकि अगर बात करूँ फास्फोरस के साथ, ठीक है, अगर ये बने हैं तो ये स्टेबल नहीं है, दोनों क्या बेटा, ये स्टेबल नहीं है। कौन दोनों, PBr3 और PI3। आई होप क्वेश्चन में आया होगा। बात करते हैं आर्सेनिक की, आर्सेनिक की बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आर्सेनिक के आपके चारों ट्राइहैलाइड आप देख रहे हैं, जिसमें से ये जो 3 ट्राइहैलाइड हैं ये स्थायी हैं, जबकि चौथा जो इसका हैलाइड है ASAI3, ये क्या बेटा, अनस्टेबल है यानी अस्थायी है। जब आगे चलते हैं एंटीमनी के लिए, एंटीमनी के लिए देखिए स्टैंड, तो इसके चारों हैलाइड ट्राइहैलाइड सेम रखें सामने आपके, तो सेम इसी की तरह जो प्रथम 3 हैलाइड हैं तीनों स्थायी हैं, जबकि इसका चौथा जो हैलाइड है वो स्थायी नहीं है, यानी SBI3 स्थायी नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं स्टैंड, BiF3 यानी बिस्मिथ के लिए देखते हैं, तो ये स्थायी है, ये स्थायी है, ये स्थायी है, जबकि चौथा हाइड्राइड इसका स्थायी हैलाइड स्थायी नहीं, यानी बिस्मिथ I3 क्या बेटा स्थायी नहीं है। तो आपने देखा कि जो चौथे नंबर पर बात करता हूँ तो ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, ये भी स्थायी, ठीक। अब याद रखना चाहें तो देखिए यहाँ से देखिए ये शुरू के 3 स्थायी हैं, इसमें भी शुरू के 3 स्थायी हैं और इसमें भी शुरू के 3 क्या बेटा स्थायी हैं, ठीक है। अच्छा बात करते हैं फास्फोरस के लिए, तो इसके प्रथम 2 ट्राइहैलाइड स्थायी हैं। अच्छा और बात करते हैं अगर नाइट्रोजन के लिए, तो इसके प्रथम 2 हैलाइड क्या बेटा स्थायी हैं। आई होप क्वेश्चन में आया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये PF5 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा NF3 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा तो आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है स्टैंड। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है PF5 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन आपसे ऐसे अगर पूछ लिया जाए NF3 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों? NF3 तो अभी मैंने आपको बना करके भी दिखाया स्टूडेंट, ठीक है। NF5 नहीं बनता क्यों? देखिए इसका मेन कारण क्या होता है, ठीक है। देखिए तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर जो आता है वो इस टाइप से आता है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया है वो इस टाइप से पूछेगा, PF5 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों? तो इसका रीजन समझे। देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, यहाँ बात करते हैं PCl5, ठीक है। PF5 ये आपको कभी एग्जाम में ऐसे भी मिल जाए, देखिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों का भी कंफ्यूजन होता है। PCl5 भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी लिख करके आ सकता है, ठीक है, कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन सकता है यानी बनता है, जबकि NF5 या NCl5, बात समझे, NCl5 नहीं बनता, क्यों? ऐसे भी लिख करके आ सकता है सवाल, इससे कन्फ्यूजन नहीं है। दोनों ही हैलोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन हैलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन हैलोजन है, बात तो वही है, ठीक है। जबकि PCl5 बनता है, और यहाँ पे हमने 5 बार पेंटाक्लोराइड के बारे में काफी कुछ पढ़ा भी है, ठीक है। जबकि NCl5 के बारे में आज तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसका ये बना ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं बना, यही आज का सवाल है स्टैंड, ठीक है। तो देखिए आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए स्टैंड मैं बात करता हूँ, देखिए फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के लिए, तो फास्फोरस में जो आप देखते हैं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा? 15 होता है। कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। ध्यान से सामने आज आपको क्लियर हो जाएगा कि ये PCF5 बनता है जबकि NF5 नहीं, क्यों नहीं बनता है स्टैंड, ठीक है। अच्छा देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूँ तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p3, ठीक है स्टैंड। देखिए ध्यान से समझे मेरी बात को, 2 और 2 4 4 10, 2 12 और 3 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पूरे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही तरीके से आपका हो चुका है, ठीक है। इसका बाह्यतम कोश क्या है? देखिए 3 है, बाह्यतम कोश क्या है? 3, ठीक है स्टैंड। और इसके अंदर 3D भी अवेलेबल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो 3D भी अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं बात समझाने के बाद, देखिए यहाँ तक तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल नियॉन की तरह पूरा है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल है, और वो किसकी तरह है बेटा? आपका नियॉन की तरह है। किसी तरह बेटा? नियॉन की तरह है, ठीक है। अब बात करते हैं 3s 3p एंड 3d, ठीक है। आपने देखा होगा कि देखिए मैं यहाँ पर समझाने पर करता हूँ, देखिए एक तो होता है 1s, ठीक है, दूसरा होता है आपका 2s और होता है आपका 2p, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे होता है आपका 3s 3p एंड 3d, ध्यान से समझिए स्टैंड, ठीक है। तो देखिए 1s यानी 1, अगर मैं बात करता हूँ आपके मुख्य कंडम समय एक ही आवर्त नंबर 1 की बात करता हूँ तो उसके अंदर केवल एक ही कक्षा होता है, और वो क्या होता है बेटा? S होता है, ठीक है, S उपकोष होता है। जबकि मैं मुख्य क्वांटम संख्या 2 की बात करता हूँ, ठीक है, यानी आवर्त नंबर 2 में बात करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ही उपकोष होते हैं, एक तो S और दूसरा क्या होता है? P होता है, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ तीसरी कक्षा के लिए, ठीक है, ध्यान समझे। पहली कक्षा में एक उपकोष है S, दूसरे में क्या 2 हो गए S और P, तीसरे के लिए S P D यानी तीनों आ गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी आगे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने होते तो मेरे पास D उपकोष अभी भी अवेलेबल है डिस्टेंट, ठीक है। ये किसकी बात है? केवल मैं किसको समझा रहा हूँ? फास्फोरस के लिए समझा रहा हूँ। अब देखिए मैं समझाता हूँ नाइट्रोजन के लिए, क्या के लिए बेटा? नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन को समझते हैं, देखिए ध्यान से स्टैंड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कितना होता है बेटा? 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। देखिए 2 और 2 4 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? आपका 7 हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। 2p3, ठीक है। अब समझे ध्यान से देखिए। तो देखिए स्टैंड मैंने बताया कि दूसरी कक्षा में यानी आवर्त नंबर 2 में मुख्य क्वांटम संख्या में 2 ही ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस के लिए बाह्यतम कक्षा है यानी बैलेंस सेल कौन सा? 3 है, यानी आवर्त संख्या 3 है, इसमें मुख्य क्वांटम संख्या 3, इसके अंदर 3 उपकोष आते हैं, S P D भी आता है। इसके अंदर कितने आते हैं? 2 में कितने आते हैं? S और P ही आता है, S और P आता है। इसके अंदर D ऑर्बिटल नहीं होता है, D ऑर्बिटल नहीं होता है डिस्टेंट, ठीक है, यानी D उपकोष इसके अंदर नहीं होगा। तो ध्यान समझे देखिए, तो होगा क्या स्टैंड? देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये क्या है? बाह्यतम कक्षा में इसके कक्षाओं को दिखाने पर देखिए, एक ये आपका 3s है, आपका 3s जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है स्टैंड, ठीक है। अब बात करता हूँ 3p, ठीक है। ये ध्यान से समझे, ये है px py और ये pz, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है स्टैंड। अच्छा आगे बात करता हूँ, अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते थे 3D भी मतलब तीसरी कक्षा के लिए यानी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए D ऑर्बिटल भी अवेलेबल रहता है। वो बात अलग है कि फिलहाल अभी इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन
नहीं है। देखिए समझे इसको, ये इसको बना रहा हूँ 3D। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या आपका 3D, ठीक है। वो बात अलग है बेटा कि अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देख लीजिए नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए बातों कक्षा कितनी है 2, ठीक है। अब इसकी ये कितना है, ये तो पहली कक्षा फुल है, 2 इलेक्ट्रॉन फुल है। बात करते हैं 2s, तो s ऑर्बिट के अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ये आएंगे, ये 2s हो गया। अब बात करते हैं 2p की, 2p, ये देखिए, तो ये हो जाएगा px, ये हो जाएगा आपका py और ये हो जाएगा आपका pz। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। देखो स्टैंड, बात को समझे। अब यहाँ पर समझना ये स्टैंड, आपने देखा फास्फोरस के केस में, फास्फोरस के केस में इसके अंदर 3D उपकोष क्या अवेलेबल है, जबकि मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए 3D उपकोष अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट, क्या है, नहीं है, ठीक है। अच्छा जब ये परमाणु उत्तेजित होगा, ये यूँ कहिए कि अगर हम बात करें स्क्रीन इफेक्ट की, है ना, या फिर हम बात करते हैं इनर्ट पेड इफेक्ट की, ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि इन सब के कारण क्या होता है कि ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन दिखा है, ये वाला 3s वाला इलेक्ट्रॉन, जब ये जिसको यहाँ अंदर के लिए जो अंदर के जो सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, इस इनर्ट पेड इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये समझें कि जब अंदर के सेल यानी कि 3 सेल 3s है, यानी अभी तो 1s 2s 3s, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगाएंगे तो यानी इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है निकल करके वो कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रह जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बेटा, यहाँ चला गया। आई होप क्वेश्चन में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको अष्टक पूरा करने के लिए अभी क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड यानी 5 आइगन इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है, 5 Cl से क्रिया कर सकता है, 5 Cl से क्या कर सकता है बेटा, ये क्रिया कर सकता है, 5 Cl से क्रिया कर सकता है। तो जिस प्रकार क्या बन जाएगा आपका, अगर क्रिया करेगा तो PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर मैं F लिखता हूँ, F लिखता हूँ तो ये PF5 बन जाएगा, ध्यान समझे, F F F F और ये F, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जोड़ा बनाने के लिए। आई होप क्वेश्चन में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो होगा क्या कि ये फास्फोरस 5 F से क्रिया करके, क्योंकि 5 इस पे आयुक्त इलेक्ट्रॉन है स्टैंड, यानी इसकी जो सहसंयोजक संख्या वो कितनी है, सहसंयोजकता कितनी है, सहसंयोजकता आपकी +5 है, कितनी है बेटा, +5, ठीक है। तो 5 F से क्रिया करके क्या बनाएगा, PF5 बना लेगा। जबकि अगर बात करता हूँ किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास तो d ऑर्बिटल यानी 3d ऑर्बिटल तो इसके पास है ही नहीं। किसके पास बेटा, नाइट्रोजन के पास। जब नाइट्रोजन के पास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर फंसा रहेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। और जाने क्यों जाएगा कहाँ, क्योंकि वहाँ पर 3d है ऑफकोर्स है ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन हमेशा, अब इसके नाइट्रोजन के केस में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या, 1 2 अनपेयर है, तो क्या 3 F से क्रिया कर सकता है, यानी फ्लोरीन के 3 एटम से ही क्रिया कर सकता है। जब करेक्ट क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, NF3 तो बना सकता है, NF3 बना सकता है। जबकि और ये जो फास्फोरस है कि PF3 बना सकता है, क्या बना सकता है ये बेटा, PF5 बना सकता है कि इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जबकि N के पास कितने होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेन कारण क्या है, इसके अंदर 3D उपकोष नहीं होता, जबकि इसके अंदर 3D उपकोष होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यही कारण है कि फास्फोरस क्या बनाता है आपका, PF5 या PCl5 बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता। तो आप लेकर के आ सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन PF5 नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास d उपकोष नहीं होता है, ठीक है। और आप इस तरीके से आप बना करके दिखा करके आएंगे तो एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस बात याद रखें, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाए कि PF5 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता, क्यों होता है, आप केवल इतना लिखने के बाद, ये समझाने के बाद स्टूडेंट, ठीक है, क्या करके आएंगे आप, बता के आएंगे कि PF5 बनता है क्योंकि फास्फोरस के पास 3D उपकोष होता है, जबकि नाइट्रोजन के पास 3D उपकोष या d उपकोष नहीं होता है। इसलिए वैसे भी यहाँ से देख सकते हैं फास्फोरस के पास 5 आयतन इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित करने के लिए फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनका पेयर बन जाएगा, इनका पेयर बन जाएगा, फिर ये स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। जबकि ये केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, यानी 3 फ्लोरीन से क्रिया कर पाएगा, तो क्या NF3 बनाएगा, जबकि ये आपका PF5 भी बना सकता है स्टूडेंट, ठीक है। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा।
तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि PF5 क्यों बनता है और NF5 क्यों नहीं बनता। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि PF5 इसलिए बनता है क्योंकि उसके बाद ड्यूकोस अवेलेबल होता है, जबकि NF5 इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसके बाद ड्यूकोस अवेलेबल नहीं होता। तो आई होप के उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।